मऊगंज बाईपास भूमि विवाद ने लिया सियासी रंग, विधायक के धरने पर युवा कांग्रेस का हंगामा। ये जमीन हमारी है। इन्होंने विनोद फड़वानी ने ऑफर दिया है प्रदीप पटेल को कि ये जमीन तुम कब्जा करो, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मेरे पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने एक पहले भी ये जमीन पूरी बेच दी है। एक इंच जमीन इनकी नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब मैं आत्महत्या करूंगा, थाने में आके बताएं हमको। प्रदीप पटेल इतना मैं 100 एकड़ जमीन खरीदे, ईमानदारी से खरीदे, क्या मुझे जेल में भेज देंगे? मऊगंज बाईपास स्थित एक जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विवादित जमीन के पक्ष में धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने की खबर मिलते ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख पूरा प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा और भारी विरोध के बीच पुलिस ने विधायक को सकुशल वहां से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार मऊगंज बाईपास की उक्त जमीन को लेकर पूर्व जनपद अध्यक्ष हनुमना एवं कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे विनोद मिश्रा तथा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल पांडे उर्फ लल्लू के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के विनोद मिश्रा के समर्थन में धरने पर बैठने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल पांडे लल्लू का आरोप है कि संबंधित जमीन का विनोद खोड़मानी के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे जारी है। इसके बावजूद विधायक के हस्तक्षेप से प्रशासनिक दबाव बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय का स्पष्ट आदेश है तो राजनीतिक दबाव में धरना प्रदर्शन कराना पूरी तरह अनुचित है। घटना को लेकर मऊगंज जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सत्ता का दुरुपयोग कर एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रशासन को आगे करना लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। युवा कांग्रेस ऐसे किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए सीधे जुड़ते हैं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ। आज मऊगंज बाईपास में विधायक जी धरना पर बैठे थे और अभी यहाँ से चले गए हैं। क्या मामला था? देखिए, ऐसा है कि यह जमीन और यह गांव ढड़नी हिड़वार गांव पांडे परिवार तिवारी परिवार का है और यहाँ की पुश्तैनी ज़मीनें जितनी हैं सारी पांडे परिवार और तिवारी परिवार लगभग सब हम लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ से लेकर उस ब्रिज तक हम लोगों की ज़मीनें हैं। आज से कई वर्षों पूर्व अच्युतानंद स्वामी जी विधायक थे, वो यहाँ ज़मीन की खरीद फरोख्त किए अपने विधायकी के दम पे। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति अब हो रही है। यह जमीन पूर्व से पांडे परिवार के कब्जे में है। संयोगवश इसमें विनोद फड़वानी जी भी पट्टेदार हैं। अब विनोद फड़वानी जी का कब्जा नहीं है। ये रोड भी इसी जमीन से निकली हुई। यह प्रकरण जो है तो कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में। समस्या इस बात की है कि आज मऊगंज विधायक, इससे पहले यहाँ पूर्ण रूपेण शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपसी समरसता सामंजस्य सब कुछ बना हुआ था। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठ गए और अब विषय यह है कि बैठ क्यों गए? विनोद फड़वानी जी के पास 39 डिसमिल का पट्टा है, तो यह हुआ कि भाई आधा आपका आधा हमारा, इसी बात पर डील हो गई। तो उनको ये कब्जा दिलाने आज रात में पहुंच गए और जबरदस्ती एक मड़ई नुमा बनाकर अपना कब्जा कर लिए। अब देखिए, हम लोग किसान हैं, हमारे पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, तो हम अपनी जमीन किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। दूसरा विषय, मऊगंज विधायक जज कब से हो गए? यह रेवेन्यू का काम है, कलेक्टर का काम है, जज का काम है, तो मऊगंज विधायक ऑन द स्पॉट बैठकर कैसे निर्णय करना शुरू कर दिए? मैं प्रेम पूर्वक विधायक जी से कहा कि विधायक जी, इस जमीन के संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साफ साफ मना कर दिए, हमें कोई चर्चा नहीं करनी, आप लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो। मिलाकर वो एक पक्षी। अब एक पक्षी अगर ये हो जाए कि हमारी जमीनें सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर दे दी जाए, किसको? आखिर में विधायक को बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई 20 डिसमिल जमीन, यहाँ 15 लाख रुपए डिसमिल जमीन है, तो यहाँ 3 करोड़ की जमीन का सौदा हो गया। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, देखिए न्यायालय में विचाराधीन हम लोगों के लिए है, विनोद फड़वानी और प्रदीप पटेल जी के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी तो सत्ता है, उनकी तो पुलिस है, उनका तो प्रशासन है।
मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि न्यायालय में, जबकि हमारा कब्जा पुश्तैनी है, हमारे बाप बाबा का कब्जा पुश्तैनी रहा है, सब बाबाओं का कब्जा रहा है। लेकिन आज यह 3 करोड़ रुपए हथियाने के चक्कर में प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठे। मैं की बात क्यों बार बार की जा रही है? इसमें विवाद काफी पुराना है, हमारे पूर्वज इसका केस लड़े हैं और अभी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मामला चल रहा है। लेकिन जमीन पूर्व से कब्जे में हम लोगों की थी, तो अभी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय हो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद फड़वानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा, यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान, जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं है, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की ये घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन। देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया, तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब यहाँ इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूँ, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ, आप हाथ उठवाकर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी। और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जानें जाएंगी। धन्यवाद।